Hi everyone, welcome to my channel Mother Street, and in today's video I'm going to talk about the diet during pregnancy. So let's start. Do I really need to eat for two? What should I eat? What should I avoid? Oh my god, I can totally understand your feelings. आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी ना कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या सच में मुझे 2 जनों के लिए खाना है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अब तुम्हें डबल खाना स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बेबी के लिए, लो उसका भी खा लो, अपना भी खा लो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, मगर समझ में नहीं आता कि क्या करें। In today's video, I will make sure कि मैं आपकी सारी क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में दे पाऊँ। एंड फर्स्टली एक बात आपको बताना चाहती हूँ। सी, ये जो आपका टाइम है प्रेगनेंसी का, अगर आपने इन 9 महीने, ये जो 9 मंथ्स का टेन्योर है आपका, इस टाइम में अगर आपने अपना ख्याल रखा, अपनी केयर की, स्ट्रिक्टली आपने सब कुछ फॉलो किया, आपने अपनी डाइट एक्चुअली, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा, तो उससे बेनिफिट आपको और आपके बेबी को थ्रू आउट द लाइफ होने वाला है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अच्छा खाना या अच्छा लाइफस्टाइल, अगर इससे आपको जिंदगी भर फायदा होने वाला है तो व्हाई नॉट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद सम एसेंशियल फूड्स which you must include in your diet. Water consumed during pregnancy, you should boil this water at least 15 to 20 minutes. बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए प्रेगनेंसी में, एंड उसे 15-20 मिनट आप बॉयल कीजिए, उसको उसके बाद रूम टेम्परेचर पे रखिए और उसको ही कंज्यूम कीजिए एज अ ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। एंड और एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट 12 कप्स अ डे तो पानी पिए प्लीज़, और उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, मतलब 12 कप्स तो आपको पीने ही पीने हैं। बहुत बार होता है मैं नहीं याद रहता है, कुछ लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे याद ही नहीं रहता पानी पीना, मेरे को फील ही नहीं होती है कि मेरे को पानी की ज़रूरत है, मेरे को बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, ठीक है? आप रिमाइंडर लगाइए तो ऑब्वियसली आप टाइम पे पानी पी सकते हैं। आई नो बहुत अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, यार पानी के लिए भी रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, बट दिस इज विद मी एज वेल। मतलब मेरे को पानी पीना याद ही नहीं रहता, दैट्स वाई व्हाट आई डू ना, मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगाती हूँ हर 1 घंटे का, तो इस वजह से थोड़ा इनटेक पानी का बढ़ गया, अदरवाइज प्रॉब्लम सबके साथ ही है। नेक्स्ट इज मिल्क। नहीं बहुत सारी लेडीज का यही रिएक्शन होगा, क्यों नहीं, हमें नहीं लेना मिल्क, हमें नहीं चाहिए, राइट? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, डोंट वरी, बट प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, अभी आपको अपने पूरे प्रेगनेंसी में मिल्क तो लेना ही लेना है। व्हाई? एज यू नो, मिल्क इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइट, एंड विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड मैनी मोर। मिल्क जो है वही आपकी जो बेबी की बोन की फाउंडेशन है वो उसमें हेल्प करता है, राइट? और बहुत सारी वुमेन जो होती हैं वो क्या कंप्लेन करती हैं डिलीवरी के बाद कि बैक एक हो रहा है या फिर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तो वन ऑफ द कॉमन आंसर है ना उनका, जो मतलब कॉमन कॉज है ना उन सारे पेन का, वो यही है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में के टाइम जितना भी था उन्होंने मिल्क इनटेक नहीं किया है, उसका बहुत, या उन्होंने लिया भी है तो कम लिया है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज एटलीस्ट ट्वाइस, और अगर आपको पसंद है तो थ्राइस, इट्स अ गुड थिंग, बट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो आपको मिल्क लेना ही लेना है। डेफिशिएंसीज अराइजिंग फॉर बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड बेबी, वो कभी कभार सीवियर भी हो जाती है, तो और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो मिल्क ले ही रहे हैं। नेक्स्ट इज बटर मिल्क एंड घी। जितना हो सके मतलब कोशिश करें कि होममेड यूज़ करें सारी चीज़ें। जो आपका बटर मिल्क बहुत आसान है बनाना, ऐसा भी कुछ बहुत मेहनत का काम नहीं है। बटर मिल्क, घी और बटर, आप ये सब कुछ घर में बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो बटर मैं बता रही हूँ होममेड, आप उसको बना लीजिए, 3-4 दिन आराम से, वो और भी ज़्यादा टाइम तक चल जाता है, और इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है आप उसको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, और ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए भी अच्छा है, और फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में उसके लिए अच्छा है, और आपकी जितनी भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव फायर और ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में, स्पेशली 6-7 मंथ्स में आते आते बहुत कॉमन भी है आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम, तो उस टाइम में भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बटर।
तो आपको करना क्या है, 1-2 टीस्पून, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है आपको 6-7 मंथ्स के बाद जो कॉमन हो जाती है, तो उसमें आप 1-2 टीस्पून बटर के लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर मिलाइए और आप रेगुलर बेसिस पे डेली आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ रियली बेनिफिशियल, ये एक आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट है। तो वैसे भी आप अपनी मतलब ये तो सारी बैलेंस डाइट है, बटर मिल्क और घी, ये आपकी बैलेंस डाइट बनाता है, तो ये तो नॉर्मल भी सभी लोगों के लिए अच्छा है, इंक्लूड करना चाहिए, और स्पेशली प्रेगनेंसी में तो इट इज़ हाईली रिकमेंड। और फ्रेश बटर मिल्क जो है आप उसको कंज्यूम करें, लंच के साथ इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मील में, और अगर आपको टेस्ट और उसको अच्छा करना, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो भी बढ़ जाएंगी, आप 1 पिंच अपना जीरा पाउडर उसमें डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा ही डालना, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, और उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और वो अच्छा आपको टेस्ट में भी लगेगा। तो प्लीज इंक्लूड इट। घी स्ट्रेंथन द सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि आपकी आई, ईयर, ये सारी चीज़ें, और आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी इंक्रीज करता है, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है, तो उसके तो नेवर एंडिंग बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको घी की चीज़ बतानी शुरू करूँ तो मतलब वो सच में कभी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है घी। मगर बहुत लोग ये लगता है उनको फैटी हो जाएंगे वो घी खाने से, या फिर उनका वेट गेन हो जाएगा वही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ मिथ। आप घी को इंक्लूड करिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई विल रिकमेंड आप 3-4 स्पून अपना जो भी मील ले रहे हैं उसमें मॉर्निंग में लीजिए, लंच में लीजिए, या फिर इवनिंग में भी आप 3-4 स्पून, मतलब 3-4 स्पून आपको टीस्पून सुबह लेना है और शाम को लेना है, दिन में 2 बार तो एटलीस्ट इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। चपाती पे लगा लो, कोई वेजिटेबल है उसमें डाल लो, दाल में डाल लो, राइस में, जैसे भी फॉर्म में आप ले सकते हैं उसको, प्लीज इंक्लूड इट। एंड कोशिश करें कि होममेड ही हो, आपका घी काऊ मिल्क से बना हुआ हो, और अगर काऊ मिल्क नहीं अवेलेबल तो बफेलो मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं, बट ट्राई कि वो होममेड घी हो। नेक्स्ट इज आयरन एंड कैल्शियम। एक्सपेक्टेड मदर्स जो हैं उनकी बॉडी को तो अब और ज़्यादा डिमांड होती है, उनकी नीड होती है उनकी बॉडी की कि वो ज़्यादा कैल्शियम और आयरन लें, और अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी कमी हो जाती है आयरन और कैल्शियम की तो बहुत ज़्यादा फटीग, वीकनेस, पैल्पिटेशंस होने लगती हैं आपको, एंड ओवरऑल जो बेबी का डेवलपमेंट है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में आपने ऐसे ही अपना बिहेवियर रखा, नहीं खाया कैल्शियम और आयरन, तो फिर आपको आगे जाके बेबी का जो बेबी बर्थ होता है उसका वेट जो होता है उस टाइम उस पर भी फर्क पड़ सकता है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए इट्स बेटर कि आप अभी से ही, इनफैक्ट आज से अपना कैल्शियम और आयरन लेना स्टार्ट करें। और आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इसको अपनी डाइट में, तो आप स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स जितनी आपकी स्पिनच हो गई, मेथी हो गया, या फिर आपका कोरिएंडर हो गया, धनिया, या आपका पुदीना हो गया, आप क्या कर सकते हैं ना, पुदीना और धनिया की चटनी बना के रख लीजिए, वो वैसे भी टेस्ट में भी अच्छी लगती है, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। तो उसको रेगुलर बेसिस पे रखिए, हैंडी रखिए उसको, जब भी आपको लगे ना तो उसको खा लीजिए, वैसे भी आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होगा उसको खा के, अच्छा लगेगा, आपका टेस्ट भी अच्छा होगा, तो आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं थोड़ी मुश्किल, मतलब जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करती हैं, तो आप जब भी लीफी वेजिटेबल्स लें तो उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्प्रिंकल कर दीजिए, विटामिन सी होता है वो हेल्प करता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एंड और आपके जो डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने आपको सप्लीमेंट्स दे दिए होंगे आयरन और कैल्शियम, उनको भी आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए, उनको भी इंक्लूड करिए इन सारी चीज़ों में। उसके साथ साथ आपको और अपनी डाइट पे भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप अपनी तरफ से पूरा अपना खाना पीना अच्छा रख रहे हैं। और जैसे ब्लैक रेजिन्स हो गए, डेट्स हो गए आपके, या फिर आप अनार का जूस ले सकते हैं, वो तो आपको रोज लेना ही चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, वो आपको रोज पीना चाहिए, और आपका अनार का जूस हो गया वो पीना चाहिए। अगर आप ऐसे ही खा सकते हैं तो आप ऐसे ही खा लीजिए, वरना जूस पी लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी मैं फिलहाल आपको डेट्स जैसे बताया, रेजिन्स बताया, ब्लैक रेजिन्स जो होते हैं वो यूज अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जैगरी इज नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन, उसको तो आप कैसे ना कैसे करके कुछ भी चीज़ में ना जैगरी को इंक्लूड करते रहिए अपनी डाइट में। जैगरी मतलब वैसे ही नेचुरल चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है वो, और उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, मैं मतलब अगर आपको लिस्ट बना के दूँ तो इट्स अ मतलब ह्यूज थिंग, मतलब उसकी लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, इट्स वेरी बेनिफिशियल। आप जैगरी यानी गुड़ को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिए। एंड नेक्स्ट इज हनी इज वेरी बेनिफिशियल अगेन, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी ब्लड प्यूरिफाई करता है वो उसके लिए है, आपका ग्लो के लिए है,
उसकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अपने हनी को 1-2 स्पून रोज इंक्लूड करिए, अपने मिल्क में मिला के ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी कैसे ना कैसे करके अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। एंड उसके साथ सैफरन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपको सैफरन भी मिल्क में आप सोक करके उसको रख सकते हैं, सैफरन को भी इंक्लूड करिए। क्यूकम्बर, टमेटोज, बीटरूट्स, जितना हो सके स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको डेली रूटीन पे आप अपना ऐसा सैलेड यूज़ कीजिए, इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। एंड उनको स्टीम लगा लीजिए, रॉ मत खाइए। स्पेशली ड्यूरिंग मानसून क्या होता है ना, मानसून में बहुत सारे वॉर्म्स हो जाते हैं आपके, स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो मेक श्योर आप उनको अच्छे से वॉश कर रहे हैं और उनको एटलीस्ट स्टीम लगाइए, उसके बाद ही उनको कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट इज बॉइल्ड गॉड यानी दूधी या फिर घिया, उसको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। कैसे भी इंक्लूड करें, सूप में लो, सैलड्स में ले सकते हो, या फिर आप उसको सब्जी बना के खा लो। और बहुत बार प्रेगनेंसी में आपको क्रेविंग होती होगी मीठे के लिए, राइट? तो उस टाइम में आप उसका हलवा बना के खा सकते हो। तो ये क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट नरिशेज योर हार्ट, विटामिन B में एंड कैल्शियम एंड आयरन एवरीथिंग। तो इट इज़ रियली वेरी गुड, आप उसको इंक्लूड करिए एनी हाउ। कैरेट एंड पम्पकिन, उनमें विटामिन A होता है, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। ओकरा एंड रिच कॉर्ड यानी भिंडी और तोरी, ये इसमें विटामिन A, विटामिन B, C एंड बहुत सारी चीज़ें। इट इज रियली वेरी गुड फॉर यू। करेले, मेथी, इसमें विटामिन C होता है, इनको इंक्लूड करिए। ईट एटलीस्ट 1 सीजनल फ्रूट। आई विल रिकमेंड कम से कम 1 फ्रूट तो आपको, जो भी कहते हैं ना मौसम का फल है, मौसम का फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है, उसको इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। एक तो कम से कम एक दिन में खाइए। आपका जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है उसको इंक्लूड करिए। मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना खाना, उसको घी में बनाएं। और ऑयल तो बिल्कुल मतलब जितना हो सके कम ही करें उसको इनटेक। घी में बनाएं अपना खाना जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। सी, जो भी फ्रूट्स आप लोग ले रहे हैं ना, प्लीज ट्राई कीजिए उसको डे टाइम में लीजिए। स्पेशली सनसेट के बाद तो आपको कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली भी आप सोचें, माने इस बात को, या फिर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मानना चाहते हैं, जो भी आपका मानना है, बट आई विल रिकमेंड कि सनसेट के बाद कोई फ्रूट आपको नहीं खाना है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक लिटरेचर, जो हमारा ग्रेप्स होते हैं वो बेस्ट फ्रूट माने गए हैं, बेस्ट माना गया। और अगर वो सीजन जो आपका चल रहा है उसमें वो अवेलेबल है, जो उसका सीजन है उसमें, तो उसको आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में पक्का। और उसको जब आप खाएं, उसको कंज्यूम करने से पहले 3 से 4 घंटे सॉल्ट वाटर में उसको सोक करके रखें, उसके बाद उसको कंज्यूम करें। एंड अगर वो सीजन में अवेलेबल नहीं है, लाइक अभी ग्रेप्स का सीजन नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेजिन्स यानी किशमिश, आप उनको खाइए, उनको सोक करके रखिए, उनको भी आपको सोक करके रखना है, उसके बाद उनको कंज्यूम करना है। तो आप 10 से 12 किशमिश आप डेली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। 3 से 4 आमंड्स यानी बादाम आपको रात को भिगो के रखने हैं और सुबह खाने हैं। ये तो वैसे भी नॉर्मल भी हम अपनी मतलब सभी के लिए अच्छा है, और आपको स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको जरूर करना चाहिए। Now I will tell what you should avoid, okay? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा आता होगा कि यार ये खाऊं ना खाऊं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इज इट गुड फॉर मी, इज इट गुड फॉर माई बेबी। तो आई विल टेल यू कि आपको क्या खाना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ पिकल्स, जो बाहर के, अगर आपका होममेड है तो फिर भी आप एक बार उसे खा सकते हैं। मगर अगर बाहर से आप पिकल्स यूज कर रहे हैं तो उनमें इतना ज़्यादा सॉल्ट और इतना ज़्यादा ऑयल होता है, तो आई विल से प्लीज़ उसको ना खाएं, प्लीज़ अवॉइड करें पिकल्स को। पपाया मैं बोलूँगी कि प्लीज़ उसको ना खाएं प्रेगनेंसी के टाइम, बिकॉज वो बेबी के लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम। इट कैन लीड टू मिसकैरेज एज वेल, सो प्लीज़ अवॉइड पपाया। नेक्स्ट इज एलोवेरा। किसी भी फॉर्म में आपको एलोवेरा नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। व्हाइट शुगर अवॉइड कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया व्हाइट शुगर प्लीज उसको नहीं लिया। उसके इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप जेगरी पाउडर यूज कर सकते हैं। नेचुरल चीजें जितनी हो सके ना उतनी अपनी इंक्लूड करिए डाइट में। कॉर्न्स, मशरूम्स, स्प्रिंग अनियन, बीन्स, ये सारी चीजें आप प्लीज अवॉइड करिए, मतलब क्योंकि ये ना डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती है। तो आई विल से कि प्लीज़ इसको रेयरली ही खाएं। दिस इज इट। और जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स या जो भी आपको दिए हुए हैं, प्लीज़ उनको रेगुलर बेसिस पे लीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and thanks for watching my video. If you really like my content, please like my video, subscribe my channel and press the bell icon below. Bye bye.